राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। भक्तों, आज मैं आपको वैशाख मास का 11वां अध्याय सुनाऊंगी। वैशाख मास बड़ा ही पावन महीना है। इस महीने को ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए। हमें सुबह जल्दी स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ व्रत करना चाहिए। जितना भी नाम जाप हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करना चाहिए। राजा मैथिल ने पूछा कि जब कामदेव भस्म हो गया तो फिर उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। श्रुतदेव कहने लगे कि यह कथा स्वामी कार्तिकेय के जन्म से है, जो यश और पुण्य देने वाली है। जब महादेव जी ने कामदेव को जला दिया तो उसकी स्त्री रति अपने पति को भस्म हुआ देखकर शोक से मूर्छित हो गई। जब 2 घड़ी के पश्चात उसकी मूर्छा खुली तो अत्यंत विलाप करने लगी, जिससे सारा तपोवन दुखमय हो गया। अब रति ने चिता में जलकर शरीर त्याग देने का विचार किया और अपने पति के मित्र वसंत को पति की अंतिम क्रिया करने को बुलाया। जब वह चिता बना रही थी, वसंत भी वहां आ गया। वह रति को देख अति दुखित हो रहा और रति को समझाने लगा और कहने लगा कि आत्मघात करना उचित नहीं है तथा विपरीत है, धर्म से अलग है। जब वसंत ने उसके शरीर त्यागने का विचार दृढ़ देखा तो नदी के किनारे पर चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर सब इंद्रियों को रोक मन को आत्मा में लीन करके चिता पर चढ़ने को तैयार हो गई। तो उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे पति प्रेमा, तुम चिता में प्रवेश मत करो। तुम्हारा पति महादेव जी और कृष्ण भगवान से उत्पन्न होगा। इस प्रकार क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न रूप में उत्पन्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से शांबर नामक राक्षस के घर में निवास करेगी। वहीं तेरा पति प्रद्युम्न तुझको प्राप्त होगा। इतना कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। और जब रति ने आकाशवाणी सुनी तो उसने चिता में प्रवेश नहीं किया। फिर जिनके कार्य की सिद्धि के लिए श्री शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उन सब देवताओं ने बृहस्पति, इंद्र और अग्नि को आगे करके रति को वरदान दिया कि अब से तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वालों की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। फिर कहने लगे कि पूर्व काल में तेरा पति सुंदर नामक का राजा था। उस जन्म में भी तुम इसकी पत्नी थी, परंतु रज संकरण कारिणी होने के कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब वैशाख मास में मंदाकिनी नामक नदी में स्नान करके मधुसूदन भगवान का पूजन तथा उनकी दिव्य कथा सुनने से अशून्य शयन नाम काम का व्रत करने से तुम्हारा पति अवश्य तुमको मिल जाएगा। रति को इस प्रकार वरदान देकर सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति ने भी क्लेश से निर्वृत्त होकर मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर पवित्रता से अशून्य शयन व्रत को धारण किया। इस व्रत के करने से उसको उसी समय कामदेव दिखाई दिया। उसने वैशाख मास में कर्तव्य धर्म नहीं किया था, इसी कारण परमात्मा का पुत्र हो पर भी अंगहीन हुआ। श्रुतिदेव कहने लगे कि जब महादेव पार्वती ही सन्मुख खड़े हुए अंतर्ध्यान हो गए तो पार्वती जी खड़ी रह गई और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तब उनके पिता हिमाचल उन्हें अपने घर पर ले गए, परंतु पार्वती श्री शिव जी के गुणों पर इतनी मुग्ध हो गई कि उन्होंने अपने मन में धारण करके गंगा तट पर जाकर घोर तप करने लगी। भोजन आदि छोड़कर तप करते करते बड़ी बड़ी जटाएं उनके सिर पर हो गई। इस प्रकार 1000 वर्ष तक शिव जी की आराधना करती रही। एक दिन सायंकाल के समय श्री महादेव जी पार्वती जी की परीक्षा करने के लिए ब्रह्मचारी वेश धारण कर उनकी पर्णकुटी में आकर उनकी अचल भक्ति देखकर कहने लगे कि हे भद्रे, जो तुम्हारे मन में हो वरदान मांगो। तब पार्वती जी कहने लगी कि मैं यही वरदान मांगती हूँ कि आप मेरे पति हो। तथास्तु कहकर श्री शिव जी ने सप्त ऋषियों को बुलाया और उपस्थित होने पर उन्हें आज्ञा दी कि तुम हिमाचल के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखो। सातों ब्रह्मवादी ऋषि चारों तरफ प्रकाश करते हुए आकाश मार्ग से हिमाचल के घर पहुँचे। राजा ने उनका यथोचित पूजन आदि से सत्कार किया। तब ऋषियों ने कहा कि हे राजा हिमाचल, तेरी कन्या पार्वती पहले दक्ष की कन्या सती थी, जिसने अपने पिता के यज्ञ कुंड में गिरकर अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। इनका पानी ग्रहण करने के योग्य सिवाय शिव के और कोई नहीं है, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह श्री शिव जी के साथ कर दो।
तब हिमाचल ने कहा कि मेरी कन्या ने तो छाल के वस्त्र पहनकर गंगा तट पर शिवजी के साथ विवाह करने के लिए अनशन व्रत धारण किया हुआ है, सो उसकी मनोकामना पूर्ण हुई। आप महादेव जी को जाकर कह दो कि मैं प्रीति पूर्वक अपनी कन्या उन्हें अर्पण कर चुका हूँ, आप उसको अंगीकार कीजिए। फिर हिमाचल कन्या के विवाह के प्रबंध के लिए सोचने लगे। उधर सप्तऋषि श्री महादेव जी के पास पहुँचे और विवाह निश्चित करके चले गए। इसके पश्चात निश्चित तिथि पर लक्ष्मी आदि सब देवियों और विष्णु आदि सब देवताओं ने विवाह महोत्सव देखने के संग बारात लेकर श्री महादेव जी बैल पर आरूढ़ होकर चारों ओर भूतगणों से सेवित शंख, भेरी, मृदंग आदि बाजों के साथ तथा बंदीजनों के समूह के सहित ऋषिगणों की वेद ध्वनि में हिमाचल के घर में प्रवेश किया और शुभ सुंदर मुहूर्त लगन और शुभ ग्रहों की दृष्टि में हिमाचल ने अपनी श्री कन्या पार्वती का विवाह श्री महादेव जी के साथ कर दिया। महोत्सव के पूर्ण होने पर श्री शिवजी लौकिक धर्म का पालन करने लगे। संपूर्ण सिद्धि और सिद्धियों से युक्त इंद्र के भवन के समान हिमालय के शिखर पर नंदिनी के तीर पर वन के बीच में जहाँ भौरे गूंजते और पक्षी अपना सुंदर शब्द करते हैं, पार्वती के साथ दिव्य 1000 वर्ष तक रमण करते रहे। जब श्री शिवजी पार्वती के संग नित्य रमण करते रहे परंतु गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को अति चिंता हुई और सब मिलकर इसके कारण को सोचने लगे कि नित्य ही पार्वती के गर्भस्राव होने के कारण हमारे कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है। फिर विचार कर अग्निदेव को बुलाया और उनको समझाया कि जिस समय महादेव जी रमण कर चुके हो तुम उसके सामने चले जाना। पार्वती तुमको देखकर लज्जा के मारे वहां से हट जाएगी और तुम शिवजी को अपनी बातों में लगा लेना और शिष्य के समान बहुत से प्रश्न करना तथा समय लग जाने पर पार्वती जी की गर्भ स्थिति हो जाएगी। अग्निदेव ने ऐसा ही किया और रमण के समय वहां पहुंच जाने से पार्वती जी वस्त्रहीन होने के कारण लज्जा के मारे रमण छोड़कर एक तरफ हो गई। शिवजी महाराज को ऐसे समय में अग्निदेव का आना बहुत बुरा लगा और उन्होंने श्राप दिया कि मेरी वीर्य तुम्हारे मुख द्वार से तुम्हारे उदर में प्रवेश करे। तब अग्नि ने उस वीर्य को अपने उदर में ग्रहण कर लिया और 10 महीने बीत जाने पर उस तेज वीर्य को गंगा जी में डाल दिया। गंगा जी भी उसको सहन न कर सकी, उसे सरकंडों में फेंक दिया। वहां पर उसके 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी ने 6 कन्याओं को भेजा। उन्होंने उन 6 भागों को जोड़ा जिससे 6 मुख और 1 अंग जैसी आकृति का बालक बन गया। वह बहुत दिनों तक उन सरकंडों में ही पड़ा रहा। एक दिन महादेव जी और पार्वती जी बैल पर चढ़े जा रहे थे। सहसा पार्वती जी के स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। तब पार्वती जी ने श्री महादेव जी से इसका कारण पूछा तो श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैं इसका कारण कहता हूँ। देखो, यह पास में ही तुम्हारा पुत्र पड़ा हुआ है। फिर महादेव जी ने पिछली सारी कथा पार्वती जी को सुनाई और कहा कि उसी को देखकर तुम्हारे स्तनों में दूध की धारा आ गई है क्योंकि वह तुम्हारा ही पुत्र है। महादेव जी की यह बात सुनकर पार्वती जी ने उस बालक को उठा लिया और अपना गोद में बिठाकर उसके अपने स्तनों से दूध पिलाने लगी। इस प्रकार पार्वती जी पुत्र स्नेह में मुग्ध होकर उसको कैलाश में ले आई और उसका लालन पालन करने लगी। माता पार्वती ने कार्तिकेय जी का लालन पालन बड़े अच्छे से किया। श्रुतिदेव कहने लगे कि राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुमसे कही है। इति श्री वैशाख महात्म 11वां अध्याय संपूर्ण। भक्तों, यह वैशाख मास बड़ा ही पवित्र मास है। इस मास में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ जप तप करना चाहिए ताकि हम अपना लोक और परलोक दोनों सुधार सके। इसलिए हमें हमेशा अपने मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी का एक बहुत ही प्यारा सा मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद।